बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 किया था। आज इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, सिंप्लीफाई एंड राइट योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। 4 पार्ट दिए हुए हैं, इनको आप करते हैं। पहला जुज़ है हमारे पास सोल्यूशन -3 7 प्लस 3 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है -3 प्लस 2 आयोटा के साथ। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हमारे पास 21 -14 आयोटा -9 आयोटा प्लस 6 आयोटा का स्क्वायर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था आपको आयोटा का स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। आपने मल्टीप्लाई कैसे की, -7 को 3 के साथ भी मल्टीप्लाई किया और 2 के साथ भी मल्टीप्लाई किया। 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई किया, इस 3 को हमने इसके साथ भी, इस 3 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया। अब वैल्यू पुट करते हैं इधर। ये हमारे पास कितना हो गया 23 आयोटा और ये -6 आयोटा। आयोटा ख़त्म हो गया क्योंकि हमने माइनस यहाँ पर लगा दिया। अब देखें ये हमारे पास 15 - 23 आयोटा हो गया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, उस पर सबसे पहले हम क्या लेंगे, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करते हैं। 2 माइनस अंडर रूट, अब इस माइनस की जगह मैं लगा रहा हूँ आयोटा का स्क्वायर। माइनस आयोटा जो होता, आयोटा का स्क्वायर जो होता है -1 के इक्वल होता है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं हम, फिर इधर भी आयोटा का स्क्वायर हो गया। अब अंडर रूट लेते हैं, 4 अंडर रूट 2 आयोटा ये हो गया और ये हमारे पास हो गया। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई जिस तरह ये की है इसको भी इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 - 4 -6 आयोटा एंड -4 आयोटा का स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास -1 है तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितनी 10 - 12 10 आयोटा हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास सेकंड पार्ट। और हमारे पास यहाँ पर प्लस आता है, माइनस माइनस प्लस होता है, यहाँ प्लस आएगा। जब फिर लेंगे इसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर, यानी कि ये 6 वैसे -10 आयोटा और ये -4, तो इस तरीके से ये 2 आता है। 2 - 10 आयोटा, आंसर क्या बना हमारे पास 2 - 10 आयोटा आ गया। ये सिंपली सी मल्टीप्लाई थी हमने की। इसी तरीके से थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या करना है, फार्मूले को ओपन करना है आपने। ये थर्ड पार्ट है। फार्मूला होता है a - b होल का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। अगर प्लस हो तो +2ab। इसी को इसके मुताबिक खोलते हैं। 5 अंडर रूट का स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट 3 आयोटा का स्क्वायर -2 फार्मूले का। a हमारे पास 5 अंडर रूट एंड b हमारे पास 3 आयोटा। ये हमारे पास 5 आ गया प्लस 9 आयोटा का स्क्वायर -6 आयोटा, ये हमारे पास 6 अंडर रूट 5 आयोटा आ गया। वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, वैल्यू पुट करेंगे तो 5 - 9 9, यानी कि ये हमारे पास -4 -6। ठीक है, इसी तरीके से आपने फोर्थ पार्ट प्रूव करना है। इसका कॉन्जुगेट लेना है आपने, माइनस है तो प्लस लगा देना है, कॉन्जुगेट में इन्वर्स हो जाता है साइन इमेजिनरी पार्ट का। तो फिर आपस में आपने मल्टीप्लाई, जैसे ये की है ऐसे मल्टीप्लाई आपने
कर लेनी है। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। जी अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कैलकुलेट करना है जेड बार, जेड प्लस जेड बार, सी है हमारे पास जेड मनफी जेड बार, डी है हमारे पास जेड इंटू जेड बार। यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ हमें, ये 4 जो दिए हुए पार्ट दिए हुए हैं, उनमें से हर किसी के हमने ये चीज़ें मालूम करनी है। मैं फर्स्ट 2 पार्ट में से एक पार्ट करवाऊंगा, थर्ड और फोर्थ में से मैं एक पार्ट करवाऊंगा, क्योंकि ये पार्ट बिल्कुल एक जैसे हैं। मैं पहले पार्ट करवाने लगा हूँ आपको। फर्स्ट पार्ट जेड बार दिया हुआ है, सोल्यूशन क्या मालूम करना है, ये जेड बार मालूम करना है। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट इसका हम लेंगे, प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बी पार्ट क्या है इसका, जेड प्लस जेड बार लेना है। जेड हमारे पास माइनस जेड है, जेड बार प्लस हो जाता है, ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सी इसी तरह माइनस करना है, जेड मनफी जेड बार है, इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जेड हमारे पास माइनस जेड है और ये कॉन्जुगेट इसका भी ये आ गया, प्लस आ गया। ये लाइक यहाँ माइनस है तो ये माइनस आ गया। तो इस तरीके से ये आंसर हमारे पास -2 आयोटा आ गया। अब डी मालूम करना है इसी का, जेड इंटू जेड बार। तो किस तरह करेंगे, जेड हमारे पास माइनस अयोटा है, जेड बार प्लस अयोटा है, आपस में मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा का स्क्वायर बन जाएगा। अब अयोटा की वैल्यू -1 होती है, तो जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो +1 हो जाएगा। इसी तरीके से आपने सेकंड का मालूम कर लिया बिल्कुल इस। जी थर्ड पार्ट है हमारे पास जेड इक्वल टू 1 प्लस अयोटा और 1 माइनस अयोटा, और फोर्थ पार्ट है 4 माइनस 3 अयोटा और 2 प्लस 4 अयोटा। दोनों जो हैं ये सेम पार्ट हैं, इसलिए मैं आपको एक पार्ट करवाने लगा हूँ। फोर्थ पार्ट z इक्वल टू 4 माइनस 3 अयोटा 2 प्लस 4 अयोटा। हमने ए मालूम करना है कॉन्जुगेट, बी हमने मालूम करना है z माइनस जेड बार प्लस, और सी हमारे पास z माइनस जेड बार, डी हमने z इंटू जेड बार मालूम करना है। ये हमने मालूम करने हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे, कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई भी और माइनस भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 16 अयोटा माइनस 6 अयोटा प्लस 12 अयोटा का स्क्वायर, और ये हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, और ये हमारा -16 अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर अयोटा के स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, -12 प्लस 8 हमारे पास -4 हो गया, -22 अयोटा आवर। इसकी जगह हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस का 16 प्लस 4 20 आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई 1 आवर 5 माइनस 10 11 आवर 10, ये हमारे पास z आ गया। अब हम इसका मालूम करते हैं फर्स्ट कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, कम्प्लेक्स नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, ये हमारे पास कॉन्जुगेट आ गया। सेकंड पार्ट इसका z माइनस जेड प्लस जेड बार। अब z क्या हमारे पास, z हमारे पास माइनस प्लस कॉन्जुगेट इसका -1 आवर 5 -11 आवर 10 अयोटा। ये आपस में क्या हो गए, ये इससे प्लस करना है तो ये हमारे पास सेम, ये प्लस ये इससे कैंसल, बाकी हमारे पास 5 -1 ये कैंसिल नहीं होता, क्योंकि ये प्लस वाली है, ये नेगेटिव कैंसिल हो गई, माइनस वाली कैंसिल नहीं हुई, ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से सी मालूम करना है हमने, z मनफी जेड बार। अब z हमें दिया हुआ है
-1/5 -11/10 आयोटा माइनस कॉन्जुगेट हमारे पास ये चीज़ है। अब इस हमने ब्रैकेट को ओपन कर देना है, साइन चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाए, ये कैंसिल नहीं होगा, ये वाली चीज़ कैंसिल हो जाएगी। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा इसका, ठीक है। अब इसको हम जमा कर लेते हैं, एलसीएम माइनस आयोटा प्लस आयोटा तो -20, इसका आंसर हमारे पास -11/2 आयोटा आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सी पार्ट हो गया। अब डी पार्ट करते हैं हम। डी पार्ट में क्या है, z मनफी z इंटू जेड बार। z हमारे पास क्या है, -1/5 -11/10 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -1 + 1। अब ये हमारे पास a - b है और ये हमारे पास a + b है। इसको हम a का स्क्वायर माइनस b की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये -1/5 इसका स्क्वायर -11/10 आयोटा का स्क्वायर, इसको हम ओपन करते हैं। ये हमारे पास 1/25 -1 to 100 का स्क्वायर। उसके बाद इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, +1 एलसीएम इसका हमारे पास 100 आ गया। 4 + 1 to 1 ये 1 to 5/100, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5/4। 20 से 25 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4 आता है और डिवाइड किया ये हमारे पास आंसर 5 आता है, 5/4 आ गया। थर्ड पार्ट को मैं दोहरा देता हूँ। क्या करना है आपने, इस तरीके से सबसे पहले कॉन्जुगेट लेना है 1 + आयोटा से मल्टीप्लाई, ठीक है। इसी तरीके से फिर उसके बाद आपने ये आपके पास z आ जाएगा, इस तरह का z आ जाएगा। फिर कॉन्जुगेट मालूम करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर की ये साइड वाली को प्लस कर देंगे, बाकी प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 और 7 करेंगे, जो कि हमारे लास्ट क्वेश्चन होंगे इस एक्सरसाइज के, यानी कि लेक्चर भी हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का बटन प्रेस करें ताकि आने वाले तमाम लेक्चर आपको बर वक्त मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम।